सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मेष लग्न की कुंडली में राहु का फल प्रथम भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक बताऊंगा। आइए देखिए, ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में जब राहु जो है लग्न में बैठ जाएगा, ठीक है, तो जब राहु लग्न में बैठ जाएगा तो जातक को कहने का मतलब है कि बैठ करके, क्योंकि ये छाया ग्रह होता है, ठीक है, ये जिस राशि में बैठता है उस राशि के प्रकृति एवं स्वामी के अनुसार जो है ये फल देता है, ठीक है। लग्न में जब राहु बैठ जाएगा तो जातक अत्यंत दीन एवं दुखी घर में जन्म लेकर के ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है, ठीक है। जातक का शिक्षा के प्रति विशेष रुझान नहीं होता है, ठीक है। ऐसा जातक शक्तिमान, कीर्तिमान एवं ऐश्वर्यशाली होता है। इसके साथ साथ अहंकारी भी होता है। जातक लोगों की परवाह नहीं करता है। जातक लोगों की परवाह अर्थात समाज की जो है परवाह नहीं करता है, ठीक है। मेष राशि में राहु बैठ जाता है, जातक को उदार प्रवृत्ति का बनाता है, ठीक। तो यहाँ बैठ करके राहु जो है जातक को मतलब अच्छा फल प्रदान करेंगे, ठीक है। लेकिन नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होने के साथ लग्न में बैठ करके जातक को क्रोधी, विक्षिप्त चित्त से युक्त, जिद्दी, अड़ियल स्वभाव युक्त और जातक को लग्न के द्वारा माने शरीर के द्वारा जो है अचानक एकाएक शुभ या अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये जो भी फल देगा किसी भी भाव में तो जातक को अचानक एकाएक, लेकिन थोड़ा विलंब से फल देता है, ठीक है, क्योंकि शन के समान ये फल देता है, ठीक है। और ये छाया ग्रह है, अपने राशि के स्वामी के अनुसार, अपने राशि के स्वामी के अनुसार, राशि की प्रकृति के अनुसार या जिन शुभ या अशुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट है उनके अनुसार ये फल देता है, ठीक है। तो लग्न में बैठ करके ये जातक को क्या करेगा, अत्यंत दीन एवं दुखी घर में जन्म लेकर के जातक उच्च स्थान प्राप्त करता है। जातक का शिक्षा की ओर विशेष रुझान नहीं होता है, रुझान नहीं होता। ऐसा जातक कहने का मतलब है कि शरीर से बलशाली, ठीक है, अहंकारी, कीर्तिमान एवं ऐश्वर्यशाली होता है। ऐसा जातक उदार प्रवृत्ति का होता है। लग्न में बैठ करके यदि पुरुष राशि का है तो सिंह राशि को छोड़ करके मेष या धनु राशि में जातक के 2 विवाह का योग बनाता है, ठीक है, मतलब जातक के 2 विवाह हो सकते हैं, ठीक है, या 2 विवाह के योग है जातक के पास। अब देखिए यहाँ पर बैठ करके नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होने से यह जातक को कहने का मतलब है कि क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, अड़ियल स्वभाव को बनाएगा और चित्त में विक्षेप रखेगा। माइग्रेशन जो है जातक के चित्त में होगा, ठीक। और जातक को कहने का मतलब ऐसा जातक तार्किक होगा, तीव्र बुद्धि का बनाएगा, ठीक है। अब जब यहां से बैठ करके 1 2 3 4 5 ये पांचवी जो है कहने का मतलब जब सत्व दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो पेट संबंधित जो है बीमारी पैदा करेगा, अपच, बदहजमी संबंधित रोग, पेट संबंधित रोग जातक को प्रदान करेगा। और जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में जो है सफलता विलंब से लेकिन अचानक प्राप्त होती है, ठीक है ना। मतलब जब 5वें भाव को ये देखेगा तो कहने का मतलब है कि जातक को कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा, लेकिन पुत्र संतति का सुख प्राप्त होने में जातक को संघर्षों का सामना करना होगा, ठीक है। यदि पंचम भाव कारक गुरु और पंचमेश्वर बलवान है तो जातक को पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता जो है संघर्षों के साथ
अत्यंत विलंब से अचानक एकाएक जो है प्राप्त होती है। और जातक को कहने का मतलब है कि जो है मतलब तीक्ष्ण बुद्धि का बनाता है, जातक तीक्ष्ण बुद्धि का होगा, तेज बुद्धि का हो। ठीक है। अब जब यहाँ देखेगा सातवीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो जातक का कहने का मतलब विवाह जो है विलंब से होगा, जातक का विवाह विलंब से करेगा, जातक के दाम्पत्य सुख में कमी पैदा करेगा, या पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे ना हो, या टकराव की स्थिति हो, या अनबन की स्थिति हो। ठीक है, ये संबंध। और जातक की स्त्री को जो है कहने का मतलब है कि जातक की स्त्री को जो है चित्त से विक्षिप्त रहने वाली, ठीक है, क्रोधी जिद्दी भी जातक की स्त्री होगी। ठीक है। और कहने का मतलब है कि शरीर से रोगी भी बना सकता है। ठीक है, शरीर से रोगी भी बना, क्योंकि पापी ग्रह है नैसर्गिक रूप से ना, तो जिस भाव में देखेगा कहने का मतलब शरीर से रोगी भी बना सकता है। ठीक है। अब जब नवमी जो है कहने का मतलब समदृष्टि से जो है भाग्य स्थान को देखेगा तो भाग्य में जो है उन्नत में विलंब पैदा करेगा। मतलब जातक का भाग्योन्नत जो है विलंब से होगा, संघर्ष एवं समस्याओं के साथ होगा। जातक को जो है कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, आस्तिक भी होगा। ठीक है। और कहने का मतलब है कि कुछ विरक्त स्वभाव युक्त भी बनाएगा जातक को, कुछ विरक्त, एकांतवासी। ठीक है। और जातक जो है कहने का मतलब जातक के भाग्योदय में जो है अत्यंत विलंब पैदा करेगा, और जातक का भाग्योदय जो है अचानक एकाएक होगा। ठीक है। अब जब राहु द्वितीय भाव में आ जाएगा, अब द्वितीय भाव में यदि राहु शुभ ग्रहों से युक्त होगा, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट होगा, इस राशि का स्वामी जो है कहने का मतलब शुभ स्थिति में होगा, शुभ स्थिति। तो जातक को कहने का मतलब है कि धनार्जन करने में जो है किसी प्रकार की कोई समस्याएं या मुसीबत उत्पन्न नहीं होंगी, और जातक जो है धनार्जन अच्छे रूप से करेगा। ठीक है। हिम्मत, मेहनत और पराक्रम के द्वारा जो है जातक उत्तम रूप से कहने का मतलब है कि अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो है उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला होगा। ठीक। लेकिन यदि ये पाप प्रभावित रहा और इस घर का मालिक जो है अच्छी स्थिति में नहीं रहा तो जातक को जो है धनार्जन करने में जो है अत्यधिक मुसीबत एवं संघर्षों का सामना करना होगा, और जातक जो है दरिद्र प्रकृति का होगा। कहने का मतलब दरिद्र होगा, जातक के पास धन की कमी होगी। ठीक है। और यदि शुभ स्थिति में है, मतलब इस राशि का मालिक और ये शुभ ग्रहों द्वारा युक्त है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो जातक जो है उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला। लेकिन राहु जो है नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है, इसलिए जातक को कहने का मतलब नेत्र, मुख और नाक संबंधित जो है जातक को रोग जो है प्रदान करेगा अचानक है। ठीक। कुटुंब में जो है जातक को जो है थोड़ा बहुत संघर्ष एवं परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। ठीक है। और जातक का जो भोजन करने वाला हो जातक, क्योंकि राहु जो है तामसिक ग्रह, जातक तामसिक भोजन भचाभच करने वाला होगा। कहने का मतलब मांस मदिरा का भी सेवन करने वाला हो सकता है। ठीक है। क्योंकि राहु तामसिक ग्रह है, और ये जो है कहने का मतलब इससे भोजन का भी विचार किया जाता है। जातक किस प्रकार का खाद्य मतलब किस प्रकार का भोजन करने वाला होगा। सात्विक ग्रह बैठा तो सात्विक, शुभ ग्रह बैठा है तो कहने का मीठा, कहने का सात्विक, और तामसिक ग्रह बैठा है तामसिक, और सात्विक ग्रह बैठा तो सात्विक भोजन करने वाला होगा। ठीक है। तो यहाँ बैठ करके जातक को भच का सेवन करने वाला होगा जातक। ठीक। और जातक कहने का मतलब क्रोधी होगा, क्रोधी होगा, जातक की वाणी जो है कड़वी होगी। ठीक है। अब जब यहां से बैठ 1 2 3 4 5 पांचवी जो है जब ये मित्र दृष्टि से जो है शत्रु भाव को देखेगा तो जातक के शत्रुओं का जो है अंत कर देगा, मतलब जातक शत्रु मान्य होगा, जातक जो है शत्रु मान्य होगा। ठीक है। अब जातक शत्रु मान्य होगा, जातक का जो शरीर होगा
को कहने का मतलब जातक शत्रुमान्य होगा, जातक अत्यंत पुरुषार्थी हिम्मती होगा, ठीक है। और पुरुषार्थ के द्वारा जो है जातक अपनी हिम्मत के द्वारा जो है धनार्जन करने वाला होगा। और जो है जातक को जो है कहने का मतलब छोटी मोटे जो है शारीरिक जो रोग है, कहने का मतलब है छोटे मोटे, विशेष नहीं, छोटे मोटे, वो अचानक एकाएक थोड़ा बहुत प्राप्त होते रहेंगे, विशेष नहीं। और जातक को मामा पक्ष के द्वारा जो है अचानक एकाएक लाभ भी हो सकता है। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब 7वीं जो है जब ये समदृष्टि से इसको देखेगा, 7वीं समदृष्टि से जब इसको देखेगा, ठीक है ना, यानी 7वीं समदृष्टि न कहिए बल्कि सत्व दृष्टि से जब अष्टम भाव को देखेगा, ठीक है, तो जातक को चोट चपेट दुर्घटनाओं से जातक को मतलब जातक को अचानक एकाएक चोट चपेट दुर्घटनाओं से, शरीर के रोगों से जो है जातक कष्ट पाने वाला होगा, ठीक है, अचानक, या जातक को मृत्यु या मृत्युल कष्टों की भी प्राप्ति होगी, लेकिन अचानक एकाएक, ठीक है। और जातक जो है मतलब कि अष्टम भाव को देखेगा तो जो है जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति विशेष होगी, ठीक है ना। अब जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9वीं जो है दृष्टि से जब ये दशम भाव को देखेगा, 9वीं मतलब 9वीं मित्र दृष्टि से जब दशम भाव को देखेगा, तो जातक जो है कहने का मतलब जातक के कर्म जो होंगे वो श्रेष्ठ नहीं होंगे। जातक जो है मतलब कर्म जो है श्रेष्ठ नहीं होंगे। यश कीर्ति से जातक जो है कहने का मतलब हीन होगा। मतलब जातक के कर्म जो है मतलब जातक यश उच्च पद मतलब पद सम्मान आदि प्राप्ति से जो है जातक हीन होगा, कहने का मतलब प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से बैठ करके ये जो है जातक को कर्म में सफलता माने कर्म में असफलता प्रदान करेगा, ठीक है। सम्मान यश कीर्ति से जातक कमी पैदा करेगा, पिता के सुख में जातक के कमी पैदा करेगा, माने इस भाव संबंधी जो है जातक के जो है कमी पैदा करेगा, ठीक है, क्योंकि मित्र दृष्टि से देख रहा है। राजनीति का कारक ग्रह होकर के जातक राजनीति के भाव को देख रहा है, इसलिए जातक राजनीति के क्षेत्र में जो है जातक कुशल होगा, राजनीतिज्ञ होगा जातक। जातक क्या होगा? राजनीतिज्ञ होगा, ठीक। जातक को राजनीतिज्ञ होगा, जातक राजनीतिक होगा। और जातक का कहने का मतलब है कि जातक को जो है यहाँ बैठ करके शनि मतलब राहु जी जब देखेंगे तो जातक को आलसी बना देंगे, ठीक है, आलसी बना देंगे, अकर्मण्य बना देंगे। और जब व्यक्ति आलसी और कर्मण्य हो जाएगा तो किसी भी चीज की जो है प्राप्ति, ठीक है, प्रभुता पद आदि की प्राप्ति में वो जो है आलस्य जो है वो बाधक हो जाएगा, यश कीर्ति में बाधक हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से बैठ करके राजनीति का तो ज्ञाता होगा जातक, राजनीतिक होगा जातक, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि जातक के जो कर्म हैं, ठीक है, जातक के जो कर्म हैं वो मतलब जातक अशुभ कर्म करने वाला होगा, शुभ कर्म करने वाला नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक। और जातक को जो है कहने का मतलब है कि यदि इस घर के मालिक की स्थिति अच्छी रही तो जातक को जो है सफलता प्राप्त होगी, लेकिन विलंब से प्राप्त होगी, ठीक। बाकी हम जब देखेंगे तो राजनीतिक बनाएंगे, ठीक है, यहाँ बैठ करके राजनीतिक बनाएंगे। अब जब राहु जो है तीसरे भाव में आ जाएगा, तीसरे भाव, अब जब तीसरे भाव में आ जाएगा तो तीसरे भाव में जो है ये अत्यंत बलशाली हो जाएगा। पुरुष राशि में आकर के राहु बैठा है। अब पुरुष राशि माने पुरुष राहु माने पुरुष राशि में होकर के पुरुष संज्ञक ग्रह है, जब आ जाएगा तो अत्यंत बलवान हो जाएगा। तीसरे भाव में जो है, ठीक, ये शत्रु का इस प्रकार से अंत कर देता है जिस प्रकार से सूर्योदय होते ही
अंधकार भाग जाता है, उस प्रकार से इसके सारे शत्रु जो है भाग जाते हैं। समझिए, अत्यंत हिम्मती, पराक्रमी, मेहनती, पुरुषार्थी होगा। जातक अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो है मतलब अपने जीवन काल में अत्यधिक उन्नति करने वाला, और जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। ठीक है, जातक संशयी स्वभाव का होता है, मानसिक तनाव से थोड़ा बहुत जातक युक्त भी होता है। जातक को कहने का मतलब है कि छोटे भाई से जातक को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जातक के पास छोटा भाई होता ही नहीं। यदि छोटा भाई होता भी है जातक के पास, तो जातक को छोटे भाई से किसी प्रकार का कोई उससे कहने का मतलब सौमनस्य या लाभ नहीं होता है। ठीक है, कटुतापूर्ण व्यवहार रखता है, छोटे भाई से कोई लाभ नहीं होता है, मतलब ना होने के समान फल देता है। मतलब तीसरे पहली बात तो तीसरा भाई जातक के पास होता नहीं, या होता है तो ये मार भी देता है। मान लो कि उसके ग्रह दशों माने ग्रह प्रबल हैं, ग्रहों के प्रबल होने के कारण यदि जिंदा भी है तो जातक को छोटे भाई से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है, न सहयोग प्राप्त होता है, न छोटे भाई से उसका कोई सौमनस्य रहता है। ठीक, बाकी तीसरे भाव में बैठ करके राहु यहाँ सुपर फल जातक को देते हैं, भाग्यशाली बनाएंगे, प्रभुता, पद, अधिकार सब कुछ देने वाला यहाँ होगा, अत्यंत साहसी होगा, निडर होगा। ठीक है, पुरुषार्थी होगा, अत्यंत मेहनती होगा। ठीक है, लेकिन छोटे भाई के लिए यहाँ बैठा राहु जो है मारक का फल देगा। जब इसकी महादशा या अंतरदशा आएगी, छोटे भाई को शारीरिक कष्ट या मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं। अब यहां से बैठ कर गिरा 1 2 3 4 5, अब पांचवी जो है मित्र दृष्टि से जब ये सप्तम भाव को देखेगा, ठीक, तो क्या करेगा, यहां बैठ करके जब देखेगा तो जातक की जो स्त्री होगी क्रोधी होगी, विक्षिप्त चित्त से युक्त होगी। ठीक है, मेहनती होगी, कर्मठ होगी, घर गृहस्थी का संचालन करने वाली होगी। ठीक है, लेकिन दाम्पत्य सुख में टकराव की स्थिति या वैमनस्य स्थिति बनेगी तो जातक के कहने का मतलब स्त्री सुख में कमी पैदा करेगा। ठीक, बाकी और शुभ फल प्रदान करेगा, थोड़ा बहुत शारीरिक से रोगी भी बनाएगा। ठीक है, लेकिन दाम्पत्य सुख में थोड़ा बहुत वैमनस्य की स्थिति, टकराव की स्थिति ये बनाएगा। बाकी घर के गृहस्थी का संचालन करने वाली होगी, सांवले या काले वर्ण से युक्त होगी। ठीक है, और जिद्दी होगी थोड़ा। ठीक, और कहने का मतलब है कि जो है और सुख फल मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है मार्गत्व का फल प्राप्त होगा, दुखों की प्राप्ति भी स्त्री के द्वारा होगी जातक को। ठीक है ना। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब सातवीं जो है समदृष्टि से जब भाग्य स्थान को देखेगा तीसरे भाव में, तो जातक को क्या करेगा, भाग्यशाली बनाएगा, जातक को भाग्यशाली बना देगा, जातक को भाग्यशाली होगा, जातक आस्तिक होगा। ठीक है, और जातक का जो भाग्योदय होगा अचानक होगा, एकाएक होगा, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात विलंब से भाग्योदय होगा जातक को। 32 या 36 वर्ष के उपरांत, मतलब 30-32 के वर्ष के बाद ही जातक का भाग्योदय होगा, अचानक होगा, एकाएक होगा। ठीक है, और जातक कुछ विरक्त स्वभाव से युक्त होगा, एवं जातक कहने का मतलब है कि एकांत प्रेमी होगा। अब जब ये हो गया 7 8 9, अब नवमी जो है मित्र दृष्टि से जब लाभ स्थान को देखेगा, नवमी मित्र दृष्टि से जब लाभ स्थान को देखेगा तो जातक को अचानक एकाएक पुरुषार्थ एवं परिश्रम के द्वारा जो है जातक उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा, उत्तम रूप से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है, अब जब गुरु महाराज चौथे भाव में आ जाएंगे, ठीक, अब चौथे भाव में गुरु महाराज आ जाएंगे, नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह अत्यंत क्रूर ग्रह है, माता के स्थान में आए तो माता के सुख में कमी पैदा, जातक की माता बीमार रहने वाली हो सकती है,
रोगी हो सकती है शरीर से, समझ गए। जातक की माता को रोगणी बना सकता है, ठीक है, या माता के सुख में कमी पैदा करेगा, ठीक है, माता के सुख में। लेकिन कर्क राशि का राहु चौथे भाव में बैठा है तो जातक को राजनीति का ज्ञाता बनाएगा, ठीक है। और जातक को वाहन सुख, भौम सुख आदि सुखों की जो है जातक को प्राप्ति होगी। आदि सुखों की जातक को जो है, कहने का मतलब सुनने की माता के सुख में जो है, माता से टकराव या माता रोगणी होगी, ठीक है ना, ये स्थित बनाएगा, ठीक है। और जातक को जो है, कहने का मतलब वाहन सुख और ग्रह सुख और कहने भूमि सुख जो है जातक को, कहने का मतलब प्राप्त होंगे। अब जब 1 2 3 4 5वीं जो है, जब सत्व दृष्टि से मृत्यु भाव को देख रहा है, जब 5वीं सत्व दृष्टि से मृत्यु भाव को देखेगा तो जातक को चोट चपेट दुर्घटनाओं से एकाएक अचानक जो है जातक को, कहने का मतलब कष्टों की प्राप्ति होगी, जातक को कलंक की भी प्राप्ति होगी, मृत्यु या मृत्यु कष्ट की भी प्राप्ति होगी। और जातक को कहने का मतलब है कि मतलब यहाँ जब देखेगा तो अशुभ फलों की प्राप्ति विशेष होगी, ठीक। और जातक को भूमि या पुरातत्व से कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। अब 6 7 7वीं जो है मित्र दृष्टि से जब 10म भाव को देखेगा तो 10म भाव को देखे तो राजनीति का कारक होकर के राजनीतिक भाव को देख रहा तो जातक राजनीतिक होगा, ठीक। जातक को पिता का सुख जो है, कहने का मतलब साधारण रूप से ही प्राप्त होगा। जातक को कहने का मतलब है कि जातक जब यहाँ से देखेगा, ठीक, तो जातक को कहने का मतलब जातक को यश और कीर्ति जो है, क्योंकि पापी ग्रह होकर के यहाँ देख रहा है, ठीक है, तो यश कीर्ति से जो है जातक थोड़ा, कहने का मतलब कमी होगी यश कीर्ति सम्मान में। बाकी जातक जो है शुभ करने वाला नहीं हो, जातक पाप कर्म करने वाला होगा, क्योंकि पापी ग्रह होकर के इसको देख रहा है, ठीक है ना। तो जातक पाप कर्मों द्वारा जो है उन्नति करने वाला होगा, ठीक है। पाप कर्म के द्वारा, साहस के कार्यों द्वारा, हिम्मत के कार्यों द्वारा जो है जातक उन्नत करने वाला होगा, ठीक है ना। शुभ कर्मों द्वारा जातक उन्नत करने वाला नहीं हुआ, अशुभ कर्मों द्वारा जो है जातक उन्नत करने वाला होगा, ठीक है। और जातक को पिता का सुख जो है साधारण रूप से प्राप्त होगा, विशेष रूप से प्राप्त होगा। जातक यश कीर्ति से ऐश्वर्य से जो है थोड़ा हीन होगा, कहने का मतलब। और जातक जो है अशुभ कर्मों के द्वारा उन्नत करने वाला होगा, राजनीतिक होगा, प्रभुता से युक्त होगा, कहने का मतलब अशुभ कर्मों द्वारा, ठीक है। अब जब 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि से जब राहु जो है 12वें भाव को देखेगा, ठीक, तो 12वें भाव को देखे तो जातक को, कहने का मतलब है कि व्यय करवा देगा, अचानक एक जातक का जो है व्यय होगा, ठीक है। जातक का व्यय अचानक एकाएक, क्योंकि भोग के स्थान को देख रहा है, ठीक। तो भोग विलास के क्षेत्र में जातक का जो है अचानक एकाएक जो है काफी व्यय होगा, ठीक है। शैया सुख में जातक के कमी पैदा करेगा, तो जब शैया सुख में कमी पैदा करेगा तो जातक पर नारी से प्रीत रखने के कारण भी जातक का व्यय काफी हो सकता है। वाहनों के अनुसार या वाहनों के हेतु भी जातक के, मतलब शारीरिक कष्टों दवाधिकारों के हेतु भी जातक का व्यय हो सकता है। कहने का मतलब जातक का व्यय जो है होगा, ठीक। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है, ठीक है। जिन लोगों को ज्योतिष संबंधित किसी भी विषय में चर्चा करना है, किसी भी प्रकार की, वो जातक जो है इसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए।